साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का बिहार स्टेट के इस वीडियो में। विगत कुछ दिनों से जो गतिविधियां बिहार एसटीईटी को लेकर चल रही हैं, उस दरमियान कई आरटीआई के जवाब भी आए हैं। कई ऐसे महत्वपूर्ण जो घटना है वो घटित हुई हैं बिहार स्टेट को लेके, बिहार शिक्षक बहाली को लेके। उन सभी बिंदुओं को कवर करते हुए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिक्षा विभाग के जो आदेश है उस आदेश के बारे में, बहाली फंसाने की किस प्रकार से तैयारी है, हाई कोर्ट में सुनवाई की परिस्थितियां, सभी बिंदुओं पर हम लोग वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से आप लोगों के सामने संजय कुमार जी का एक ट्वीट भी आया, जिसमें उन्होंने बाकी जो शेष काउंसलिंग बची हुई है उसके बारे में उन्होंने चर्चाएं की। और शिक्षा विभाग के आदेश के साथ साथ कई लोग जो हैं वो बहाली फंसाने की भी तैयारी में हैं। उन सभी लोगों के बारे में धीरे धीरे वन बाय वन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले उस आदेश को हम लोग देख लेते हैं। ये आप देखें कि 12 तारीख के डेट में जो वेतन वृद्धि को लेकर के जो बातें निकल कर के आ रही थी, इसमें भी कई लोग असंतुष्ट हैं और उनकी असंतुष्टि का कारण भी है। उन सभी बिंदुओं को मैं आपको स्पष्ट करूंगा आगे आने वाले वीडियो में। परंतु अभी यह वीडियो मुख्य रूप से 5200 से 20,000 जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों, प्राथमिक शिक्षकों हैं, शिक्षक हैं या पुस्तकालय अध्यक्ष हैं, उन लोगों के वेतनमान के साथ जो ग्रेड वेतन क्रमशः 2000, 2400 और 2800 का जो स्वीकृत किया गया है, उक्त के संबंध में इन सभी बिंदुओं को लेकर 15% की वेतन वृद्धि को लेकर के चर्चाएं बड़ी जोरों शोरों से थी। अब उस दरमियान जो स्लैब है, जो पे मैट्रिक्स है, उसको निम्न रूप से जो है प्रतिस्थापित कर दिया गया है। अब ये जो ग्रेड पे है, एंट्री पे है, ये क्या है, इन सभी चीज़ों को 5200 से 20,200 के जब आप स्लैब में आएंगे, मैट्रिक्स पे आएंगे कि पे मैट्रिक्स किस प्रकार से है, तो आप यहाँ पर देख लेंगे कि 2000 ग्रेड पे का यहाँ देखिए, 2400 का यहाँ और 2800 का यहाँ, जो कि प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और पुस्तकालय अध्यक्ष तीनों को यहाँ पर सम्मिलित रूप से दिया गया है कि किस प्रकार से वेतनमान पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, इस तरीके से 18 वेतनमान तक भी जो है इसमें पूरा वर्णन किया गया है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं उसमें यह कहा गया है कि 1 अप्रैल 2021 को जो विभागीय संकल्प संख्या 1632 जो 2017 में निर्धारित मैट्रिक्स में पूर्व में प्राप्त मूल वेतन में 1.15 से गुना करके जो राशि आएगा, उसे उपयुक्त पे मैट्रिक्स के सापेक्ष अथवा ठीक ऊपर के लेवल के अनुसार जो है निर्धारित करते हुए 1 अप्रैल 2021 से वित्तीय लाभ अनुमान्य होगा। भत्ता जो है उसका भुगतान पूर्व की भांति ही होगी। इसमें कई तरीके से लोग असंतुष्ट हैं, उसके बारे में भी चर्चा अगली वीडियो में मैं करूंगा। परंतु अभी ये जो लेटर जो आया है 12 तारीख को, जो कि शिक्षा विभाग का एक आदेश है, जो कि कई दिनों से इस मामले में कार्रवाई चल रही थी, अब उसको लागू करने के संदर्भ में ये लेटर, और इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है कि वेतन का निर्धारण के लिए जो ऑनलाइन कैलकुलेटर है वो भी तैयार किया जा रहा है, ताकि ये कार्य जो है पारदर्शी तरीके से और आसानी से जो है इस कार्य को किया जा सके बिना किसी लबोलबाब के। परंतु अब मुख्य बिंदु यहाँ पर है कि इसमें जो ये लेटर निकला है, इसमें माननीय मंत्री शिक्षा विभाग का और वित्त विभाग दोनों की सहमति प्राप्त है। परंतु जो पे मैट्रिक्स है उसमें वेतन निर्धारण में किसी भी शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष का मूल वेतन अगर अपने से जो कनीय शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष से कम निर्धारित हो, तो उनका मूल वेतन कनीय शिक्षक के मूल वेतन के अनुरूप निर्धारित किया जाएगा। और बाकी चीज़ों को आप पॉज करके पढ़ लेंगे। परंतु जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, उस महत्वपूर्ण बिंदु को मैंने यहाँ पर आपको जो लेटर में लिखा हुआ था उस लेटर से मैंने आपको रूबरू करवाया। अगले वीडियो में इस लेटर से संबंधित जो खामियां या जो त्रुटियां या जो लोगों के मन में जो शंकाएं हैं उसको मैंने प्रदर्शित करने का प्रयास किया, जो कि आने वाले समय में आपके सामने आएगा, और जो वास्तविकता है उसको बताने का प्रयास उस वीडियो में किया जाएगा। तो उस वीडियो के लिए आप लोग थोड़ा सा इंतजार करेंगे, सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। अब आते हैं हम लोग बिहार स्टेट के मैटर पर। बिहार एसटीईटी में आप लोगों को पता है कि कई कोर्ट केस हो रखे हैं, और अभी भी कोर्ट केस की अगर आप चर्चाएं करें तो 12 तारीख तक, जैसे कि कल तक जो है वो पटना हाईकोर्ट बंद था, आज से पटना हाईकोर्ट सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। अब जो है ये कोर्ट जो है केस जो है वो आशुतोष कुमार सर के बेंच में गया है, और ये बेंच काफ़ी अच्छा बेंच माना जाता है। सुनवाई जो है वो बड़ा ही तीव्र गति से यहाँ पर, और अच्छे बेंच एक तरीके से इसको आप कह सकते हैं, और सुनवाई अच्छी होगी यहाँ पर, और जल्द निपटारा की संभावना यहाँ पर बनती है। परंतु 56 नंबर पर लिस्टेड होने के कारण ये 15 तारीख को इसकी जो सुनवाई की जो लगातार कवायद चल रही है वो उम्मीद नहीं है, चूँकि ये 56 नंबर पर है और एक दिन में 56 केस जो है सिविल मैटर का वो आगे सुनवाई के लिए बढ़े, ये थोड़ा सा मुमकिन नहीं लगता है। परंतु सुनवाई हो सकती है, ऐसी पूर्ण संभावनाएं हैं। और फिजिकल कोर्ट जिस प्रकार से चल रहा है, उम्मीद रखिए कि आप इस मंथ, नवंबर मंथ में जरूर कोई ना कोई बड़ा अपडेट इसमें निकल करके आ सकता है। केवल यही केस नहीं है, इसके साथ 17 143 है,
इसके साथ अन्य भी केस जो बिहार स्टेट को लेकर के चाहे मेरिट हो चाहे नॉट इन मेरिट की तरफ से किया गया वो भी टैग है। एक पीआईएल भी आगे बढ़ा है। इन सभी को जो है नवंबर में बड़ा क्रूशियल होगा ये नवंबर का महीना कोर्ट केस और सुनवाई को लेकर के। अगले वीडियो में एक वीडियो जो आएगा उसमें इस पे भी चर्चाएं होंगी 17,143 और 12,481 में कंडिका 2 और कंडिका 12 को लेकर के जिस प्रकार से उहापोह की स्थिति बनी हुई है, आखिर अंतर क्या है, क्या डिमांड है दोनों की और क्या दोनों का मूल जो मांग है, दोनों में मूल जो अंतर है वो क्या है और कोर्ट का रुख क्या हो सकता है, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चाएं करेंगे। परंतु मोटा मोटी इस वीडियो में मैं बता दूं कि 17,143 जो है वो नियमावली को आगे बढ़ाते हुए, नियमावली का हवाला देते हुए और कंडिका 2 और 12 में जिस प्रकार से प्रहार किया गया है, कंडिका 2 और 12 को वहाँ पर टारगेट किया गया है, कंडिका 2 और 12 को वहाँ पर जो है चैलेंज किया गया है एक तरीके से। और बाकी 12,481 में 26 जून के जो लेटर हैं जिससे सभी अभ्यर्थियों को क्वालिफाई घोषित किया गया है और तमाम 80,000 अभ्यर्थियों को मौका देने की बातें कही गई है, उस लेटर को चैलेंज किया गया है। अब अभ्यर्थियों को ये चीज़ें समझनी होंगी कि कौन सा केस किस ओर मूव करता हुआ दिख रहा है, कौन सा केस किसके पक्ष में है। रही बात हाई कोर्ट के जजमेंट की, तो ये प्रेडिक्ट करना इतना आसान काम नहीं है कि हाई कोर्ट किधर को मूव करेगा। हाई कोर्ट जो न्यायोचित होगा उस न्याय को वो प्रदर्शित करते हुए आगे फैसला सुनाएगी और जो फैसला सभी को सुधार्य होगा। परंतु प्रेडिक्शन जो है वो कई लोग जो है वो लगाते हैं और उस प्रेडिक्शन से ज़्यादा कुछ बदलने वाला नहीं है। कई लोग जो हैं वो आपको 26 जून तो छोड़िए 12 मार्च और उसके पहले से ही जो है कई प्रेडिक्शन लगा रहे थे, परंतु सारे प्रेडिक्शन जो है वो फेल हो चुके हैं। परंतु जो वस्तु स्थिति है उस वस्तु स्थिति को समझते हुए जो आकलन है वो अगर आकलन आप लोग स्वयं भी लगाएं तो उस आकलन और उस निष्कर्ष तक आप लोग पहुंच सकते हैं कि वास्तविकता किस ओर मूव करती है। रही बात कंडिका 2 और कंडिका 12 की, तो मैंने कई बार कंडिका 2 और कंडिका 12 की चर्चाएं की है, लेकिन अगले वीडियो में मैं एक बार पुनः विस्तृत वीडियो उस पर बनाने का प्रयास करूंगा। परंतु अभी के लिए कि पटना हाई कोर्ट में जो केस लंबित है और केस के बाहर यानी कि हाई कोर्ट के बाहर जो शुतुरमुर्ग की तरह लोग जो हैं वो गिद्ध की तरह नज़र गिराए बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं आप यह ध्यान रखें कि ये बहाली को फंसाने वाले लोग हैं, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ जो है वो बहाली को किसी तरीके से फंसाए रखना और इन लोगों की दुकान चलना, यही जो है इनका मुख्य जो है इस बहाली को लेकर के इंटेंशन है। और दुर्भाग्य की बात है ये है कि कुछ लोग जो यह मानते हैं कि इसमें एक दो लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। अब जिसको भी इच्छा है वो आकर के बहाली फंसाने का काम कर सकता है और वो कर रहा है। आने वाले समय में या पिछले कुछ महीनों में आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग ऐसे अवतरित हुए हैं जो बहाली को फंसाने में अहम योगदान प्ले कर रहे हैं, जिनका कहीं से ये सोच नहीं कि बहाली किस प्रकार से आगे बढ़े, बहाली किस प्रकार से लटके। और यही सोच और यही मंशा जो है बिहार STET 19 के अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ा सेटबैक है। जब तक अभ्यर्थी जो क्वालिफाई हैं वो स्वयं से इन बातों से परिचित नहीं होंगे तब तक ये बहाली आगे बढ़ती नज़र नहीं आएगी। लोग फंसाने की कोशिश करेंगे या लोग फंसा रहे हैं। आप सभी जो अभ्यर्थी हैं, क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं, चाहे मेरिट में है नॉट मेरिट में है, आप किसी भी पक्ष को सपोर्ट करते हैं वो आपका अपना मसला है, उसमें कहीं से कोई कोताही नहीं बढ़ती है। आप लोग जिसको सपोर्ट करना है करिए, परंतु यह विवेक से निर्णय लीजिए कि बहाली होनी चाहिए। फैसला क्या आएगा कोर्ट पे, वो हाई कोर्ट में मामला लंबित है, वहाँ से फैसला निकल के आएगा। परंतु जिस प्रकार से लोगों ने गुमराह करके बहाली को फंसाने के लिए लगातार चंदा उगाहियाँ की हैं, उस चंदा उगाही से किसी भी बहाली को, केवल स्टेट की बहाली नहीं, स्टेट तो पूरी तरीके से चंदा और पॉलिटिशियन के चक्कर में जो है पूरी तरीके से राजनीतिकरण स्टेट का हो चुका है। परंतु आने वाले समय में भी अब स्टेट को बचाया जाए, इसके लिए सारे अभ्यर्थियों को सचेत होना चाहिए और सिर्फ अपने विवेक से निर्णय लीजिए। बाकी आने वाले समय में स्टेट के रिगार्डिंग जो भी मैटर होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन होगा, वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो बने रहें चैनल के साथ, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कोई भी अगर अपडेट हो तो आप तक अपडेट पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।